नमस्कार, वारासिवनी न्यूज में आपका स्वागत है। लगातार हो रही बारिश से जहां एक और जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, तो वही विकास के नाम पर राजनीति भी ठंडे मौसम में चाय की तरह गर्म हो चुकी है। मामला बीते 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से नगर के रहवासी इलाकों में गुस्से पानी का हो या फिर रोड में जमे पानी का। विधायक विवेक पटेल द्वारा बारिश के दौरान नगर के वार्डों में वार्ड वासियों का हाल जानने एवं नगर का जायजा लेने निकले तो नपा पार्षद और अध्यक्ष ने उन्हें आड़े हाथों लिया। अध्यक्ष व पार्षदों ने विधायक पटेल पर तीखा हमला बोला और कहा कि अगर विधायक पटेल को इतनी चिंता थी नगर की, तो निकासी की व्यवस्था के लिए उन्होंने पहले अधिकारियों से बैठक क्यों नहीं की। न ही उनके द्वारा आम जनमानस का हाल जानने के दौरान किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था बनाई गई। नपा अध्यक्ष व पार्षदों ने कहा कि व्यवस्था तत्काल प्रभाव कार्य करवाकर बनाई जाती, न कि अधिकारियों को निर्देशित करने और सोशल मीडिया में फोटो डालने से। आइए देखते हैं पार्षदों ने विधायक द्वारा किए गए निरीक्षण को लेकर क्या कहा। पालिका परिषद वारासिवनी की माननीय अध्यक्ष एवं सभी समस्त पार्षदगणों के द्वारा आज जो पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है, उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि अभी लगातार 2-3 दिन से निरंतर पूरे देश प्रदेश में वर्षा बहुत अधिक मात्रा में वर्षा हो रही है, जिस कारण पूरे देश और प्रदेश और जिले में वर्षा अधिक होने के कारण जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। उस कारण नगर पालिका परिषद वारासिवनी के द्वारा बारिश के पूर्व भी और वर्तमान में भी समुचित जल भराव की जहाँ जहाँ स्थिति निर्मित हो रही है, वहाँ पर सतत प्रयास किए गए। परंतु यह बहुत खेद का विषय है कि कल वारासिवनी नगर पालिका क्षेत्र में मैंने अपने आप में महसूस किया कि पूरी बारिश के जो जलभराव की स्थिति जैसे पूरे जिले में यदि कहीं यदि बारिश के जलभराव की स्थिति निर्मित हुई तो वो सिर्फ वारासिवनी में हुई, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। हमारे क्षेत्र के विधायक जी गली गली में घूमकर कल जलभराव की स्थिति का जायजा ले रहे थे और उसके बाद उनके मीडिया के माध्यम से नगर पालिका परिषद के ऊपर अनर्गल आरोप लगाए गए कि नगर पालिका की खामियां उजागर हुई, नगर पालिका का भ्रष्टाचार उजागर हुआ, नगर पालिका के विकास की पोल खोली। माननीय विधायक जी, हम आपसे इस बात का आग्रह करना चाहते हैं कि चूँकि आप भी एक हमारे जनप्रतिनिधि हो और सिर्फ जनप्रतिनिधि हो और हम भी जनता ने हमें भी जनप्रतिनिधि के रूप में चुनी है, जितना दायित्व हम सबका बनता है उतना दायित्व आपका भी बनता है। सिर्फ हमारा तो सीधे उनसे यह कहना है कि मौके पर जाकर छतरी लेकर के फोटो खिंचाने से समस्या का हल नहीं हो जाएगा। हाँ, हम जब आप विधायक जी हम आपको जब मानते हैं कि जब आप अपने स्वयं के वे पर जाकर के जेसीबी बुलवाते, सारे संसाधन उपलब्ध कराते और वहाँ पर जायजा लेते और जाकर समस्या का निराकरण कराते। जब झूठ आरोप लगाना आसान है और काम करना आसान है। विधायक जी, आपको बारिश के पूर्व हमारा कहना है कि विधायक जी आपको बारिश के पूर्व नगर पालिका के स्थानीय प्रशासन है, नगर पालिका की एसडीएम अनुभाग के साथ बैठक लेना था और बारिश से निपटने के लिए आपको पुख्ता इंतजाम करना था, हमारे नगर पालिका को निर्देशित करना था। आपका कर्तव्य बनता है, परंतु आपने सब नहीं किया। आप सस्ती झूठी लोकप्रियता हासिल करने के लिए आप नगर पालिका, चूँकि नगर की जनता ने एक महिला जनप्रतिनिधि को अध्यक्ष बनाया है और उन महिला जनप्रतिनिधि अपने दायित्व का बिल्कुल बखूबी ईमानदारीपूर्वक निर्वहन कर रही है। हाँ, मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ कि बहुत जगह कहीं ना कहीं हमारी नगर पालिका भी कमी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। हम पाकसा भाई यही नहीं मानता, जैसे भी हमारे समीर भाई ने बताया कि वार्ड नंबर 3 में कुछ अव्यवस्था का सामना करना पड़ा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसके पूर्व समीर भाई के कहने पे ऐसा नहीं कि वहाँ काम नहीं हुए, विकास के काम बहुत सारे हुए। वहाँ भी अभी थोड़े दिनों पहले 400 मीटर नाली का भी निर्माण हुआ है और जो किसी के वार्डों के विकास कार्यों की हम तुलना नहीं करना चाहते। किसके वार्ड में मैं खुद लोक निर्माण विभाग का सभापति हूँ, मेरे वार्ड में पिछले इस रेजिम में एक भी विकास के काम नहीं हुए, एक भी नहीं। इस रेजिम में जो भी विकास के काम हुए पिछले रेजिम में हुए, इस बार कुछ नहीं। जैसे वार्ड नंबर 5 जल भराव की स्थिति निर्मित हुई, जहाँ चक्का जाम किए, वार्ड के प्रतिनिधि बैठे हैं सोनू जायसवाल जी, वहाँ पर वो जो नाला है, वो जो नाले की जो प्रमुख समस्या है, जिसमें जमीन दबा देने की बात, नाले को दबा देने की बात की गई है, वह पूर्व विधायक जी, पूर्व जो वर्तमान हमारे विधायक जी हैं, वो समय तत्कालीन समय नगर पालिका अध्यक्ष थे, उन्हीं के समय का मामला है। उसकी वो निष्पक्ष जांच तो कराएं कि वस्तुस्थिति से अवगत तो हो कि वो समस्या कैसे उत्पन्न हुई और उस समस्या की जिम्मेदार वर्तमान की नगर पालिका है क्या, या तत्काल हमारे कार्यकाल में नाला बंद तो नहीं कर दिया गया। भैया, नगर में कल जो जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई, उसका मुख्य कारण क्या, क्यों ऐसी स्थिति आई? उसका मुख्य कारण वार्ड नंबर 4 में जो विवेकानंद कॉलोनी है, उसके पास चैत गुरु जी और प्रबल मिश्रा, जयगुण शमसुनिसा कोई, उनके द्वारा अवैध प्लाटिंग की गई। उस कारण वहाँ जल भराव की स्थिति निर्मित हुई। वहाँ नगर पालिका ने समुचित, छगन अनुमत जी भी है उसमें,
वहाँ पर नगर पालिका ने समुचित अपने अमले को भेज के काम किया। वार्ड नंबर 14 में, वार्ड नंबर 1 और 14 के बीच में जो कासल जी के द्वारा एक पुलिया को बंद करके नई पुलिया का निर्माण कर लिया गया है, जो नगर पालिका की सड़क नहीं हो, वो सड़क MPRDC की है, परंतु उन्होंने अपनी मिली भगत करके MPRDC से अनुमति ला करके पुलिया बनाया। उसको नगर पालिका ने, कल हमारे दांदे जी थे, मैं था, हमारे साथी पार्षद मोहन जी थे, हमने जाके उसको तोड़वाया, पुलिया को तोड़वा के वहाँ की से निपटे हमने। उसके बाद वार्ड नंबर 5 में हमारे पार्षद प्रतिनिधि सोनू जायसवाल जी पूरे मुस्तैदी के साथ खड़े थे। उन्होंने क्या बोलते वहाँ से वस्तु, वहाँ नगर पालिका के मुख्य कार्यकारी अधिकारी खड़े हैं, पूरी JCB आई। विलुप्त क्षेत्र में बना हुआ था आंगनबाड़ी और संजीवनी अस्पताल डूबे हुए थे। जैसे ही हमारे नए सीएम साहब आए, सूर्य प्रकाश उइके जी, आते से ही उन्होंने बारिश के समय की पूरी तैयारी करवा दिए थे। सारे कर्मचारियों को प्रसादी दिए, सारे कर्मचारियों को बूट दिए और पूरे तैयार करवाए। पहले एक JCB थी, नगर पालिका ने 2-2 JCB लगाए, 7 JCB, कल इमरजेंसी में 7 JCB हो गई। तो नगर पालिका पूरे वार्डों में जा जाके जैसे जैसे फ़ोन आ रहे हैं, जहाँ जहाँ पानी भराव आ रहा है, वहाँ कर्मचारी को भेज रहे हैं, JCB को भेज रहे हैं। हम और सारे पार्षद अपने अपने वार्ड में तैनात थे। हम भी अपने वार्ड में आज जाकर देखो, संजीवनी हॉस्पिटल और आंगनबाड़ी का पानी खत्म हो गया है, बोड़ी में जो पानी भरता था वो भी खत्म हो गया है, और जो नाले में पानी जाता था वो भी खत्म हो गया है। जिनके घर 1-2 घरों में जाता था, आज वो मूंगे खोल दिए। पानी की समस्या हमने अपने 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 वार्डों से लगभग खत्म कर दी। भैया आपके वार्ड में 2 अवैध कॉलोनी का निर्माण हुआ है, एक रितेश पटले और दूसरा नाले के ऊपर विशाल गजबी है, उसमें क्या कार्रवाई करवाई अपने अभी तक? विशाल गजबी ने अभी प्लेन किया है, वहाँ लेआउट नहीं काटा है। और रही बात रितेश गजबी की, तो कलेक्टर महोदय ने जैसे आदेश दिया है अवैध कॉलोनी पे कार्रवाई किया जाए, तो नक्शा तो सबसे पहले पटवारी देता है ना, आप उनसे जाके पूछो ना, उसके बाद यहाँ की परमिशन होती है, उसके बाद मकान बनते हैं। सबसे पहले तो राजस्व विभाग की गलती है ना, उनके कलेक्टर महोदय वगैरह की। नक्शा क्यों देते हैं? मकान बनने की बात कर रही है आपकी नगर पालिका में, पानी की टैंकर ही पहुंच रही है, किसकी अनुमति? ये जानकारी में मेरे भी नहीं है किसके। आप जो प्रभारी है सर, उनसे पूछवाएंगे प्रभारी कैसे टंकी गई है, मेरे भी जानकारी में। आप जनप्रतिनिधि, आपके यहाँ कोई कॉलोनी कटती है तो क्या आपका दायित्व नहीं बनता कि वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत करके? नहीं, जैसे ही मेरे वार्ड में रितेश पटले की कॉलोनी पता चला कट रही है, वैसे ही मैंने सीमांकन करवाया। RI साहब आए, तमाम प्रभारी आए, 2-3 RI आए, और नगर पालिका की हमने वहाँ 1.5 एकड़ जमीन भी निकाले अपनी खुद की। लेकिन आपके बिना संज्ञान के नगर पालिका वाराणसी ने वहाँ व्यवस्था करवा रही है, आपके बिना संज्ञान के 2 दिन तक गलत है, ये गलत है, ये पानी की टंकी वाला मैटर गलत है। चला और परिषद के किसी भी पार्षद को इसकी जानकारी नहीं है। इस पे एक्शन लिया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। जिसमें क्या स्थिति है उसकी? वर्तमान स्थिति में हमारे द्वारा पिछले साल वहाँ पे मतलब 2 साल पहले कार्य करवाया गया था, उसके बाद भी कल जो जल भराव की स्थिति बनी है, जब मैं इस बार मेरी वाइफ श्रीमती पार्षद है, पिछले बार जब मैं पार्षद था और हमारे अध्यक्ष जो प्रदीप अपना विवेक पटेल जी वर्तमान विधायक है उस समय थे, उस समय उस नाले के ऊपर अतिक्रमण जो किया गया था, उस समय उनके द्वारा अतिक्रमण को नहीं रुकवाया गया। उस समय शिकायत की गई थी जो नाले पर अतिक्रमण किया गया उसको तोड़वाया जाए। उस नाले को वहाँ पे बिल्कुल मतलब एक प्रकार से नाला बंद हो गया है, बिल्कुल वहाँ से अतिक्रमण कर लिया गया है। और उस अतिक्रमण की जगह पर जो हमारे द्वारा आसपास के रजिस्ट्री निकलवा के इसमें नाला दर्ज है उसको खुलवाया जाएगा, निकलवाया जाएगा। और जो कल वहाँ पे वर्तमान स्थिति में विधायक जी ने आके वहाँ पे जो बोला है कि ये जो नगर पालिका की कार्यप्रणाली पे जो सवाल उठाए हैं, मैं ये बताना चाहूँगा कि ये उन्हीं के अध्यक्षीय कार्यकाल में नाले पर अतिक्रमण करके नाला बंद किया गया था। उस समय उनके द्वारा किसी भी प्रकार से उस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। आज जब हमने पिछले साल वहाँ पे नाले पर कार्य किया गया है और पुनः जो इस बार जल भराव हुआ है उसको लेकर हमारा कार्य किया जाएगा और कोशिश करेंगे आने वाले समय में वहाँ पे किसी प्रकार जल भराव ना हो। भैया जो विधायक है वो उस समय नगर पालिका अध्यक्ष थे कांग्रेस से, और आप भी कांग्रेस के पार्षद थे, उस समय आपने आपत्ति क्यों नहीं उठाई? उस समय आपत्ति उठाई गई थी, पर तो हमारे नेता थे, हमारे अध्यक्ष थे, वो आपत्ति हम लोग दंडसा से ताकत से नहीं उठाया था। बस मुंह जवान ये बोला गया था भैया वहाँ पे नाला को स्पष्टीकरण देंगे कि नाला को अच्छे से खुलवाया जाए, पर उस समय उनको द्वारा नाला नहीं खुलवाया गया था। अब क्या कारण थी, अतिक्रमण कर्ता से उनका क्या साठगांठ थी जो उस समय नाले की जगह नहीं खुलवाई गई है? अभी भी आपकी परिषद में अभी फुल बहुमत सरकार है, तो क्या आप उस नाले को अतिक्रमण मुक्त करेंगे? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, हम वहाँ पे बिल्कुल नहर की जो नाले की जगह है वो निकलवाई जाएगी अतिक्रमण के माध्यम से, वो राजस्व विभाग से उसका रिकॉर्ड निकलवाया जाएगा। हम कल जल भराव की स्थिति में हमारे
मंडल अध्यक्ष और पार्षद मोनू लिमजे जी और जनप्रतिनिधि मनोज दांद्रे जी हमारे हस्बैंड जो हैं उन लोग हैं, तो पूरे मिलके वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 9 की स्थिति को देखते हुए हमारे अधिकारी कर्मचारी को बुला के या आदेश दे के जेसीबी के माध्यम से जो तालाब था उसी को तो यानी एक तरफ से तोड़ के पानी का निकासी जाने का प्रावधान किया। और तत्पे हमारे सभी वहाँ पे जो विधायक जी है वहाँ पे फ़ोटोशूट करवाए। फ़ोटोशूट करवाने से नहीं होता, अगर करना है तो अपने विधायक निधि से कोई फंड लाके और या हमारे जेसीबी में डीजल पेट्रोल अगर डालता है तो वो अपना फ़ोटोशूट होता है। अगर हमारे माध्यम से जो करवा रहे हैं उसमें फ़ोटोशूट और वाहवाह लूटने से नहीं होता। विधायक जी हम उनका सम्मान करते हुए मैं बोलती हूँ कि वो हम उनसे निंदा की बात नहीं, हमारे नगर पालिका में जो छवि हम विकास तो करवा ही रहे हैं और पानी का जो भराव है वो स्थिति अभी नहीं है, पहले से ही है और अभी पानी शुरुआत हुआ है। जैसे उसकी स्थिति हम लोग देख रहे हैं, हम उसे सुधारने का कार्य करेंगे। हमारी परिषद तट पे रहेगी और हम जनता के हित में ही काम करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा के और निर्दलीय पार्षदों ने आज जमकर विधायक विवेक पटेल पर निशाना साधा है। कल नगर पे हुई जलभराव की स्थिति को देखते हुए विधायक विवेक पटेल और तमाम जो पार्षद है वो फील्ड में नजर आए, जिसके बाद जल निकासी की व्यवस्था कराने में लगातार नगर पालिका जुट गया। इसी के साथ जब विधायक विवेक पटेल भी आम जनमानस नगर के आम जनमानस तक उनकी समस्या जानने के लिए पहुंचे, तो आज लोक निर्माण विभाग के सभापति और नगर मंडल अध्यक्ष संदीप मिश्रा ने उन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे झूठी वाहवाही लूटने का प्रयास कर रहे हैं। अगर विधायक विवेक पटेल खुद अगर कार्य के प्रति तत्पर होते तो वे एक परिषद की बैठक लेके सभी अधिकारियों को पहले से ही निर्देशित करते कि आखिर उन्हें बरसात के पहले सबको निर्देशित कर बरसात के में होने वाली समस्या से निदान कैसे मिल पाएगा, इसके लिए चर्चा करते। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, जिसको लेकर आज लोक निर्माण सभापति संदीप मिश्रा ने कहा कि विधायक झूठी वाहवाही लूटने का प्रयास क्षेत्र में कर रहे हैं, चूंकि उनके द्वारा किसी प्रकार का निर्देश किसी अधिकारी को नहीं दिया गया। चूंकि पार्षद द्वारा ही जल निकासी की व्यवस्था कल की गई, 7 जेसीबी लगाकर नगर में इन निकासी की समस्या आम जनमानस को दिलाई गई है। लेकिन सवाल पैदा होता है कि सोशल मीडिया में छिड़ी जुबानी जंग सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए आम जनमानस का इससे क्या लेना देना। चूंकि आम जनमानस की समस्या हर बरसात में इस प्रकार की बनती है, इस प्रकार की समस्या बनने के साथ ही आम जनमानस जनप्रतिनिधियों को चुनकर परिषद में भेजता है। परिषद फैसले करती है कि कहाँ नाली का निर्माण होना है, कहाँ उचित विकास कराना है। लेकिन चूंकि यहाँ कई पार्षदों जो है भाजपा के, उन्होंने उपेक्षा का भी शिकार बताया है कि उनके वार्ड में भेदभाव विकास को लेकर किया जा रहा है। इन सभी के बीच में यह बात सामने आ रही है कि नगर के विकास की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा, विकास आम जनमानस को होने वाली समस्याओं से निजात कौन दिलाएगा, ये बड़ा प्रश्न अभी भी उठता है। चूंकि आज भाजपा के पार्षद और निर्दलीय पार्षदों ने लगातार विधायक विवेक पटेल पर हमले बोलने से नहीं चुके। निष्पक्ष खबरें, आपकी आवाज, वाराणसी।